अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज रियासत नगर के इलाके में जमात इस्लामी की जानिब से एक अज़ीम शान जलसे आम का एहतमाम किया गया था, जिसमें नेबरहुड या पड़ोस के सिलसिले में जो इस्लाम की तालीमात हैं और मुसलमानों का जो रवैया होना चाहिए इस पर सैर हासिल होती है। इस इज्तिमा की खसूसियत ये रही कि यहाँ पर उलमाए किराम के अलावा सियासी कायदीन और दीनी और तहरीकी ज़िम्मेदारान सभी मौजूद थे और मर्द ख़वातीन की कसीर तादाद में इसमें शिरकत की। और हम सब ने इस बात का अहद किया कि इस्लाम की जो तालीमात पे हैं उस पर सबसे पहले मुसलमान खुद अमल करेंगे, अपने घर में अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने पड़ोसियों के साथ इस रवैये को दिखाएंगे। और जो फरीदा अल्लाह ताला ने शहादत हक़ का दिया है, उस शहादत हक़ के फरीदे के तहत ये तमाम अपने पड़ोस को, अपने रिश्तेदारों को, सबको अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद करने पर आमादा करेंगे। वहीं यहाँ पर आज ये भी गुफ्तगू हुई कि इस मुल्क के अंदर मुसलमान की एक हमसायगी की और पड़ोस की एक अच्छी तारीख रही है। हमारे गैर मुस्लिम पड़ोसी हमेशा हमसे खुश रहे हैं। आज क्या बात है कि हमारी सूरत हाल बदल गई है, लिहाजा हमें इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि जो कुछ नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस्लामोफोबिया और मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें हमें एक अच्छे पड़ोसी बनकर अपनी तरफ से कोशिश करना चाहिए कि किसी को हमारे से तकलीफ ना हो और इस्लाम की तालीमात का अमली मुजाहरा हो। मैं मुबारकबाद देता हूँ जमात इस्लामी रियासत नगर को कि उन्होंने एक बहुत कामयाब कोशिश की और इस कोशिश को मुस्तकिल दवाम उनको देना चाहिए। और उम्मत के जितने हमारे बड़े जिम्मेदारान हैं, उलमाए किराम, मशाइख़ निज़ाम, अइम्मा किराम और खतीब हज़रात, उन सबसे जमात इस्लामी हिंद की भी अपील है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की जानिब से जो उम्मीद पोर्टल पर वक्फ़शुदा जायदादों, अतिया दहिंदा जायदादों के रजिस्ट्रेशन की मुहिम है, ये मुल्क के हालात में बहुत अहम है। आज हम अगर गलती करेंगे तो कल हमारी गलतियां हमारे सर का जो ना आजमाइश बनेंगी। लिहाजा इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किसी जगह भी छोटी से छोटी जायदाद भी अगर वो औकाफ में रजिस्टर हो सकती है तो उसे रजिस्टर करा दें, ताकि वो बाकी जो वाकिफ़ है उसके जो ना मकसद और मर्ज़ी के मुताबिक जो ना वो इस्तेमाल हो सके और किसी के हाथों में जो ना उसका नुकसान ना हो। लिहाजा इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमात इस्लामी हिंद इस बात की अपील करते हैं कि हम मुसलमानों को जगाएं कि वो यानी उम्मीद पोर्टल पर तमाम जायदादों का रजिस्ट्रेशन कराएं। 8 तारीख तक इसको जो रजिस्ट्रेशन कराने की सहूलतें मौजूद हैं और हो सकता है 5 तारीख तक, और हो सकता है कि ये मज़ीद आगे बढ़े, लेकिन जो अव्वल वक्त में काम हो जाता है वही काम है। लिहाजा मैं इस बात की अपील करता हूँ कि नौजवान ख़ास तौर पर जो है ना अपने बुज़ुर्गों को इस मामले में मदद दें और जितनी जायदादें हमारी मसाजिद हैं, दरगाहें हैं और जो ना इस्लामी मराकिज़ है या खिदमत खल्क़ के मराकिज़ हैं, सबको जो ना रजिस्ट्रेशन में लाने की कोशिश करें ताकि वो महफूज रहे। जज़ाकल्लाह। मानना था गुजरा नहीं। अगर वो बच्चा के साथ बच्ची ऐसी मारती तो 25 सपने निकलते थे। बच्ची खूब साथ आ रही थी और बच्चे दोनों मिलकर साथ आ रहे थे, देख के भागे, बच्ची गलत हो गया वाकया में जाकर घर हो गया। दूसरे दिन सुबह सुबह उनके वालिद साहब आए, मैं पहचानता था तो बोले भाई दोस्तों आप अच्छा बच्चे को दूसरा छेड़ा था कि आप बच्चे को मार के पढ़ाए नहीं, बच्ची के साथ आ रहा था, बच्ची साथ आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि मैं सुबह जाता हूँ, शाम में आता हूँ, जरा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमारे कई मेहनत करनी है, घर चलाना है, जिम्मेदारियां हैं, तो ये माओ का काम सबसे बड़ा है। और अगर पड़ोसियों के हुकूक के लिए हम हमारे बुजुर्गों को जहाँ धर्म दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को इसके लिए तरबियत की बेइंतहा ज़रूरत है। घर में आज कोई भी ये कह रहा है तो मैं समझता हूँ कि गलत है। मैं भी मानता हूँ कि एक वाक़या बताते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ कि अकबर बीरबल को बुला के मेरी सल्तनत में कितने बीवी के गुलाम हैं और कितने खुदार हैं, इसकी मुझे रिपोर्ट चाहिए। तो उसने कहा कि कोई परेशानी की बात नहीं सरकार, मैं आपको 24 घंटे में इसका रिजल्ट दे दूंगा। थोड़े अंडे और थोड़े घोड़े दे दीजिए। अंडे और घोड़े लेके मेन चौराहे पर ठहरा, हर आने वाले लोग से पूछा क्या भाई आप बीवी की सुनते हैं? तो अल्लाह की जिंदगी में गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक दूसरे को सुनना पड़ता है। अंडा एक पठान आ रहे थे, पठान ने कहा कब आप अपनी बीवी की सुन रहे हैं? औरत पैर की जूती होती है, औरत की रेश का, ठीक है। उनको घुरा दिया गया,
वो शख्स घोड़ा लेके जब दंदनाते में गया तो बीवी ने देखा कि नहीं घोड़े पे मेरा सफर आ रहा है, तो बोले घोड़ा कहाँ से मिला? तो बोले चौराहे पर बीरबल मिला था, उसने कहा था कि जो बीवी की बात सुनते तो आपने क्या कहा, बीवी पैर की जुटी होती है, ऐसा ठीक है। ये तो घोड़ा है, ये काला है, अगर सफेद होता तो आपको बहुत सस्ता था, बोले सफेद घोड़ा बहुत है, अभी लेके आता हूँ। तो ये है, तो हमें आज मर्दों से ज्यादा औरतों की तरबियत की जरूरत है। आज मुझे मौका दिया गया, मैं आप जमात इस्लामी के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा